सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं, तो उसमें आज अंतिम प्रश्न श्रृंखला है, प्रश्न श्रृंखला 21। तो 21वीं प्रश्न श्रृंखला की समाप्ति पर हम लोग संख्याओं पर आधारित 100 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ये आपको संस्कृत की परीक्षा जैसे आरपीएससी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो समझ लीजिए कि ये प्रश्न बिल्कुल आप रट लें और हमारे वीडियो भी देख लें जो संख्याओं पर आधारित हमने बताएं, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से हमने सभी संख्याएं बताई हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है संख्यायाः 33 संख्यायाः संस्कृतम अस्ति। 33 संख्या की संस्कृत क्या है ये बताना है। का त्रित्रिंशत्, खा त्रैत्रिंशत्, गा त्रैत्रिंशत्, घा त्रयस्त्रिंशत्। तो ये जो 33 संख्या है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो पहले प्रश्न में आपका सही होगा घा उत्तर, यानी कि 33 संख्या को त्रयस्त्रिंशत् कहते हैं। 33 का सही संस्कृत रूप इन चारों में घा वाला है, त्रयस्त्रिंशत्। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। 40 संख्यायाः शुद्ध रूपम अस्ति। प्रश्न नंबर 2 में बताना है 40 संख्या का शुद्ध रूप। का चत्वारिः, खा चत्वारिंशत्, गा चत्वारिंशत्, घा चत्वारिंशत्। तो इन चारों उत्तरों में कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो देखिए, का उत्तर तो होगा ही नहीं, चत्वारिः दिया है और इसमें खा उत्तर सही होगा ना, चत्वारिंशत् होगा। गा नहीं होगा क्योंकि चत्वारिंशत् है, बड़ी की मात्रा है, और घा में ता में हलंत नहीं लगा। घा उत्तर सही हो जाता कब? जब ता में हलंत लग जाता तब। प्रश्न नंबर 3 66 संख्यायाः संस्कृतम अस्ति। 66 संख्या की संस्कृत है का षट्षष्टिः, खा षट्षष्टिः, गा षड्षष्टि, घा षट्षष्टिः। तो 66 संख्या की संस्कृत क्या होगी ये बताना है। प्रश्न नंबर 3, ये 3 है ना, 1 लिखा गया, 3 ऊपर चला गया, 1 लिख गया। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है 66 संख्या की संस्कृत क्या है। तो इसमें 3 नंबर में उत्तर सही होगा घा। 66 की संस्कृत है षट्षष्टिः। षट्षष्टि नहीं सही होगा क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, का वाला, इसलिए गलत है। खा में सकार का दोष है और गा में डा दिया हुआ है, इसलिए गा भी गलत है। तो घा उत्तर सही होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट अवश्य करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता। हमें अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें रिस्पांस मिल रहा है, इसलिए आप लोग पढ़ें तो कमेंट अवश्य करें। और प्रश्न संख्या 4 आइए देखते हैं। 22वीं संख्यायाः संस्कृतम अस्ति। 22वीं संख्या की संस्कृत बतानी है। अब दिया है 22वीं, इसका मतलब ये क्रम है, ये क्रमवाची संख्या है। का द्वाविंशत्तमी, खा द्वाविंशी, गा द्वाविंशतितमी, घा द्विविंशत्। तो 4 नंबर में उत्तर क्या होगा? द्वाविंशतमी, का में दिया है द्वाविंशतमी, खा द्वाविंशी, गा द्वाविंशतितमी, घा द्विविंशत्। तो इसमें सही होगा आपका गा उत्तर। क्यों गा उत्तर क्यों सही होगा? क्योंकि यही सही रूप है। द्वाविंशतमी, ये का उत्तर गलत है। द्वाविंशतितमी शुद्ध रूप होता है और वो भी 22वीं
ये स्त्रीलिंग में रूप बना है। द्वाविंशतितमी स्त्रीलिंग है और द्वाविंशतितमः पुल्लिंग और द्वाविंशतितमम नपुंसक लिंग, यानी क्रमवाची संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ऐसा समझना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। 16वां क्रमस्य नपुंसक लिंगे रूपम अस्ति। 16वां क्रमस्य 16वां क्रम का नपुंसक लिंग में रूप होगा। भाई किसी का क्रम है, जैसे हम कहें कि यह वस्तु 16वें क्रम पर रखी है, वह बालक उस बालक का क्रम 16वां है, उस बालिका का क्रम 16वां है, तो इसके अनुसार क्रमवाची शब्दों के रूप बनेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में। तो यहाँ पर 16वां क्रम का नपुंसक लिंग पूछा है। का षोडशम, खा षोडशम, गा षोडशम, घा षोडशम, क्या होगा 5 नंबर में? तो 5 का होगा घा, षोडशम 5 का घा उत्तर सही है। षोडशम तो बिल्कुल गलत है, का उत्तर तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। खा भी गलत है क्योंकि दोनों मूर्धन्य सकार आ गए, और गा भी गलत है, सकार का दोष है, यानी का खा गा तीनों में सकार दोष है, इसलिए तीनों गलत हैं। घा उत्तर सही है, षोडशम। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? षोडशी, और पुल्लिंग में क्या बनेगा? षोडशः। ऐसे रूप चलेंगे। एक बार समझ लेंगे तो संख्याओं से आधारित प्रश्न बिल्कुल कठिन नहीं लगेंगे, और कठिन है भी नहीं, लेकिन प्रायः संख्याओं से आधारित, चाहे अनुवाद हो, चाहे क्रमवाची संख्याएं हो, चाहे रूप हो, चाहे संख्याएं पूछी जाती हैं, तो कई बार गलत हो जाती, क्योंकि हम इतना हल्के में लेते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा कठिन पूछ लिया जाता है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमने बाई ट्रिक बताया है। एक किसी वीडियो में हमने संख्याओं पर आधारित हमारा वीडियो है, उसमें हमने ट्रिक बताई है, जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन होने की संभावना है, ऐसी संख्याओं की हमने ट्रिक बनाई है कि गलत होगा ही नहीं। तो आप वीडियो अवश्य देखें, जो हमारा संख्याओं पर आधारित 2-3 हमने वीडियो बना रखे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्रमवाचक शब्द निर्माणे स्त्रीलिंगे प्रत्ययस्य प्रयोगम भवति, यानी क्रमवाचक शब्दों के निर्माण में किस स्त्रीलिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है? का तमी, खा तमम, गा तम, घा तमीम। तो 6 नंबर में क्या होगा? तो 6 नंबर में होगा का उत्तर सही होगा, तमी। ये जो तमी है, ये स्त्रीलिंग क्रमवाची शब्द का निर्माण करने में तमी प्रत्यय लगता है, जैसे द्वाविंशतमी। और जो तमम है, ये नपुंसक लिंग में लगता है, द्वाविंशतमम। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे हमने पूछा भी है, ये देखिए द्वाविंशतमी, द्वाविंशतमम और द्वाविंशतमः पुल्लिंग में बनेगा, ऐसा समझें। चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पर। ये अच्छा, बीच का मुझे लगता थोड़ा सा डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 12 नंबर प्रश्न है। 19वीं क्रमवाची स्त्रीलिंग संख्या अस्ति। हमें लगता है पेज नंबर 3 हम सेव नहीं किए थे, इसलिए उसके प्रश्न डिलीट हो गए। तो कोई बात नहीं, हम लोग 12 नंबर से देखते हैं। 4-5 प्रश्न डिलीट हो गए हैं। 12 नंबर प्रश्न देखा जाए। 19वीं क्रमवाची स्त्रीलिंग संख्या अस्ति। 19वीं क्रमवाची स्त्रीलिंग संख्या पूछा। एकोनविंश, खा एकोनविंशी, गा एकोनविंशः, घा एकोनविंशिः, क्या होगा 12 नंबर में? 12 का खा, एकोनविंशी।
आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13, षट् सप्ततिः संख्या अस्ति। अब षट् सप्ततिः संख्या पहचाननी है कि कौन सी संख्या है। का 67, खा 607, गा 76, घा 170। तो षट् सप्ततिः किसे कहेंगे? 13 नंबर, षट् सप्ततिः। तो इसमें होगा गा उत्तर सही होगा। 13 का गा उत्तर सही होगा। षट् सप्ततिः यानी कि 70 में 6 अधिक तो 76 हो जाएगा। और अगला ये 67 दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। प्रश्न नंबर 14, 18 संख्या अस्ति। ये जो संख्या 18 है इसको क्या कहेंगे? 14 नंबर में बताना है। तो का अष्टदश, खा अष्टादश, गा अष्टदश, घा अष्टादश। तो कौन सा उत्तर सही है? तो इसमें 18 संख्या को कहेंगे अष्टादश। अष्टदश नहीं होगा। अष्ट और अष्टा का भेद 11 वाली पंक्ति में नहीं है। अष्टादश ही रूप बनेगा, ना तो इसके 2 रूप बनेंगे, केवल एक बनेगा अष्टादश। इसके लिए हमारी ट्रिक देखें कि कहाँ पे अष्ट होगा, कहाँ पे अष्टा होगा, कहाँ पे अष्ट और अष्टा दोनों होगा। और गा नंबर में तो गा नंबर भी संख्या गलत है और घा भी अष्टादश, इसमें सकार का दोष है, इसलिए घा नंबर भी गलत है। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 19 संख्यायाः संस्कृतम् अस्ति। 9, खा का नंबर दिया है 9, खा 29, गा 29, घा 91। तो इसमें से 19 की संख्या क्या है? इसमें हमने एक ऑप्शन नहीं मेंशन किया है, सर्वे वाला, यानी कि 19 की संस्कृत ये सभी सही हैं। 19 को 9 भी कहते हैं, 29 भी कहते हैं, 29 भी कहते हैं और 91 भी कहते हैं। ये सभी संख्याएं 19 संख्या की वाचक हैं। ये सारे शब्द 19 संख्या के वाचक हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखितेषु भिन्नम् अस्ति। निम्नलिखित में से भिन्न है। अब भिन्न संख्या पहचाननी है। का 21, खा 29, गा 29, घा 91। तो 16 नंबर में भिन्न समझना है। तो इसमें हम लोग लिख के देख सकते हैं ना। 21 माने 21 और 29 यानी 20 में एक कम तो हो गया 19 और 29 का अर्थ भी है कि 20 में एक कम यानी कि 19 और 91 का भी अर्थ है 20 में एक कम तो ये भी हो गया 19। यानी भिन्न कौन है? का उत्तर होगा। का भिन्न है। ठीक, 21 भिन्न है। 21 माने 21 और 20। और हम लोग इस तरह से अब प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। निम्नलिखितेषु भिन्नम् अस्ति। निम्नलिखित में भिन्न है, यहाँ पर भी भिन्न संख्या बतानी है। देखिए अब पेपर जो है उसका दिनों दिन कठिनाई स्तर बढ़ता जाता है, तो प्रश्न पूछने का ढंग भी बदल रहा है आजकल। पता नहीं किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएं, इसीलिए हमने हर तरह का संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनाया है। यद्यपि जितने कठिन प्रश्न हमने दिए हैं इतने कठिन पेपर में पूछे नहीं गए हैं 50% प्रश्न, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीआईसी में, एलटी में पूछे गए हैं, तो इसलिए हमने हर तरीके का प्रश्न बनाया। आप
की समझ लीजिए कि एक्सरसाइज हो जाएगी। आप अगर पूरे तीनों चारों वीडियो देख लेंगे और पूरे 100 प्रश्न हल कर लेंगे तो आपकी बढ़िया सी एक्सरसाइज हो जाएगी कि संख्याओं से संबंधित आपसे न रूप गलत होगा और न क्रमवाची संख्या गलत होगी और न संख्याएं आपको पहचानने में कोई समस्या होगी। तो पूरे वीडियो अवश्य देखें। तो निम्नलिखित में भिन्न पद कौन सा है? एकोन त्रिंशत, ऊन त्रिंशत, एकान्न त्रिंशत, एक त्रिंशत। तो इनमें से भिन्न कौन है? 17 नंबर में एकोन त्रिंशत यानी कि 30 में एक कम, तो 30 में एक कम तो क्या होगा? 29। फिर है ऊन त्रिंशत, इसका भी अर्थ होगा 29 और एकान्न त्रिंशत का भी अर्थ होगा 29 और एक त्रिंशत का अर्थ होगा 31। यानी कि प्रश्न 17 नंबर में उत्तर सही है घा, है ना। का ये खा है और ये गा, ये यहाँ पर घा। आपका घा उत्तर सही है। 31 संख्या भिन्न है ना। तो अब देखिए जैसे 29 वाले नंबर हैं, 9 वाले नंबर हैं, 8 वाले नंबर हैं, 2 वाले नंबर हैं, 3 वाले नंबर हैं। यहाँ से पूछने के चांस बहुत होते हैं क्योंकि कुछ कुछ लाइनों में एक एक रूप बने, कुछ कुछ में 2-2 रूप बने हैं। तो यहाँ से रूप बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए 29, 18, 28, 38 ये वाली लाइन और 9, 19, 29, 39 ये लाइन और 2, 12, 22, 32 ये वाली सीरीज और 13, 23, 33, 43, 53, 63 ये लाइन। यहाँ से हमको संख्याएं बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर है 18 नंबर प्रश्न है त्रयोविंशतिः संख्या अस्ति। त्रयोविंशतिः संख्या कौन सी है? का 63, खा 23, गा 32, घा 33। तो ये त्रयोविंशतिः कौन सी संख्या? त्रयोविंशतिः है विंशतिः 20, त्रयो 3, 20 3 23 यानी कि खा उत्तर आपका सही है। और ये 63 है, का नंबर में 63 है और गा नंबर 32। 32 को क्या कहेंगे और 33 को क्या कहेंगे? ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। 19 नंबर प्रश्न है क्रमवाची संख्या नाम शुद्ध रूपम। क्रमवाची संख्या का शुद्ध रूप बताना है। का पंचमः, खा षष्ठः, गा एकादशः और घा नंबर में दिया है सर्वे अपि शुद्धम। तो 19 नंबर में क्या होगा? 19 नंबर में बताना है क्या होगा। तो 19 में होगा सर्वे अपि शुद्धम यानी कि घा उत्तर सही होगा। इसके सभी रूप सही हैं। ये सभी क्रमवाची संख्याएं सही हैं, ये समझ लीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20 और अंतिम 62 संख्या अस्ति। ये जो 62 संख्या है ये है द्विषष्टिः, खा द्वाषष्टिः, गा द्वौ घा न किमपि। तो बताना है कि 62 संख्या को क्या कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न एक बार आया था, LT में आया था। वो जो अष्ट वाला है ये आया था और एक संख्या और आई थी, 2 संख्याएं आई थी, 2-3 और काफ़ी कठिन थी। तो 20 नंबर में क्या होगा? 20 का होगा गा द्वावपि यानी कि ये दोनों सही हैं। द्विषष्टि भी होगा, द्वाषष्टि भी होगा, दोनों ही रूप होंगे। और यहाँ पे ये जो हमने बताया है त्रयोविंशति ही 23 है
और गा नंबर में 32 दिया है, तो 32 को क्या कहेंगे? 32 को कहते हैं द्वात्रिंशत्। इसको गा नंबर में 32 को कहते हैं द्वात्रिंशत्। और 33 को क्या कहते हैं? त्रयस्त्रिंशत्। 33 को त्रयस्त्रिंशत् कहते हैं। और 63 को क्या कहते हैं? 63 के लिए 2 शब्द बने हैं, त्रिषष्टिः त्रयःषष्टिः। 63 के लिए 2 शब्द हैं। पहला क्या है? त्रिषष्टिः, और दूसरा क्या है? त्रयःषष्टिः। त्रयःषष्टिः। ठीक, तो आज इन 20 प्रश्नों के साथ संख्याओं पर आधारित 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। एक पेज बीच में डिलीट हो गया तो 5 प्रश्न कम पड़ गए, लेकिन 95 प्रश्न हो गए। हमारा टारगेट था कि हम 100 प्रश्न आपको देंगे, तो हमने अब तक 95 प्रश्न दिए हैं, 5 प्रश्न बचे हैं, तो उनको हम किसी दिन फिर करा देंगे। और इसके बाद हम कोई अगला टॉपिक उठाएंगे और उसके हिसाब से आपको पहले पढ़ाएंगे, फिर उस पर टेस्ट सीरीज बनाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और खूब मेहनत करिए, हम भी लगे हैं, और अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आज यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ।